हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में नवंबर का महीना मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि मेरे पास आपकी कोई पर्सनल कुंडली नहीं है, अतः यहाँ पर जो भी प्रिडिक्शन दी गई हैं वो ग्रहों के गोचर के अनुसार दी गई हैं, जो कि काफ़ी जेनरिक हैं। ग्रहों के गोचर का मतलब है कि नवंबर के महीने में आकाशमंडल में ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके आधार पर वो मेष लग्न के जातकों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर चर्चा की गई है। सेकंड, ये जो प्रेडिक्शन दी गई है ये आपके लग्न चार्ट के अनुसार दी गई है। तीसरी बात ये जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्लो मूव करते हैं, कुछ काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन ग्रहों के बारे में चर्चा की है जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ में एक राशि से जो दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो ग्रह काफ़ी स्लो चलते हैं और काफ़ी समय तक अपने एक ही राशि में रहने वाले हैं, उनकी हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, क्योंकि वो अपना जो प्रभाव देंगे वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देंगे जब तक कि वो उस राशि में हैं। जैसे शनि जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, अतः शनि के जो प्रभाव होंगे उस पर्टिकुलर राशि में या उस पर्टिकुलर घर में, वो पूरा का पूरा 2.5 साल के टाइम स्पेन में रहेगा, ना कि नवंबर के महीने में केवल। ठीक ऐसे ही गुरु जो है वो 1 साल तक अपने प्रभाव देंगे उस घर के। राहु और केतु 1.5 साल तक प्रभाव देंगे। अतः मैंने इन ग्रहों को कवर नहीं किया है। इन ग्रहों के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे अगस्त के वीडियो में आप देखिए, वहाँ पर मैंने इन सारे ग्रहों को कवर किया है। इस वीडियो में जो मैंने कवर किया है वो हैं आपके मंगल, बुध और शुक्र। चंद्रमा को भी मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर कवर करना उचित नहीं समझा। चलिए फिर अब देर न करते हुए आज के वीडियो पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी तिथि है जब आपकी कुंडली के में ग्रहों का गोचर हो रहा है और आपकी कुंडली को प्रभावित कर सकता है। सूर्य जो हैं 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, अपनी नीच की राशि में रहेंगे, और 16 नवंबर के बाद सूर्य देवता जो हैं वो तुला राशि से वृश्चिक राशि में मूव करेंगे। ठीक इसी प्रकार से शुक्र जो है 7 नवंबर तक जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। 7 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है ना सूर्य का और शुक्र का, ये मैंने यहाँ पर दूसरे कलर से दे रखा है। मतलब सूर्य जो है पहले तुला राशि में रहेंगे, फिर ट्रांजिट करके वृश्चिक राशि में जाएंगे। ऐसे ही शुक्र पहले इसमें रहेंगे वृश्चिक राशि में, उसके बाद ट्रांजिट करके धनु राशि में जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके गोचर के अनुसार कौन कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं धन योग की। तो गुरु और शुक्र ये दोनों ही मिलके धन योग बना रहे हैं, प्लस इन दोनों में राशि परिवर्तन भी हो रहा है। अब यदि राजयोग की बात करें तो जब तक सूर्य देवता तुला राशि में है तब तक सूर्य बना रहे हैं एक राजयोग, और साथ ही साथ मंगल भी जो है वो राजयोग बना रहे हैं। मंगल आपके लग्नेश भी हैं, और यहाँ पे मंगल नीच की राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बुध जो है वो सूर्य के साथ मिलकर यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं मंगल ग्रह की, कि मंगल ग्रह कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे नवंबर के महीने में। तो मंगल क्या है, मंगल आपके लगने से आपके लिए हमेशा शुभ रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मंगल आपके 8वें हाउस के लॉर्ड भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो यह एक ऐसी कंडीशन बन गई है नवंबर के महीने में जहाँ पर मंगल राजयोग तो देंगे ही देंगे, अगर मंगल एक्टिवेटेड हैं तो राजयोग देंगे, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ लेंगे भी। सबसे पहले मैं वहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्टिवेशन का मतलब क्या है। एक्टिवेशन का मतलब है कि मंगल यदि
आपके महादशा, अंतर्दशा और पितृंतर दशा में चल रहे हों, या समहाउ वो घर एक्टिवेटेड हों जहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं, मतलब चौथा घर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं से एक्टिवेटेड हो। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला ये कुछ ना कुछ आपसे लेगा, राइट। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपसे क्या लेगा? ये डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। अगर मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो जो आपसे लेगा वो, मतलब आपको जो कष्ट देगा या कुछ भी चीज़ आपसे जो लेगा वो बहुत माइन्यूट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको जो गेन होगा उसके कंपैरिजन में। लेकिन यदि मंगल की स्थिति काफ़ी ख़राब है तो इस केस में क्या है कि जो आपको कष्ट देगा या जो भी आपसे लेगा वो सिग्निफिकेंट होगा आपको राजयोग देने के कंपैरिजन में। आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा कि आपको लगने होते हुए भी मंगल से क्या क्या कष्ट हो रहे हैं। जैसे, क्योंकि यह राजयोग बना रहा है, अतः क्या है, आपको पैसा देगा, मान सम्मान देगा, प्रसिद्धि देगा। लेकिन चौथे घर में होने के कारण और नीच की राशि में होने के कारण क्या होगा, आपके मन को अशांत करेगा, मानसिक जो आपकी शांति है उसको भंग कर देगा। आपके घर में पर्सनल लाइफ में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, माता की हेल्थ को थोड़ा सा इशू हो, माता के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, रिलेशन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, घर में जो है एक तनाव का माहौल भी रह सकता है। अब इनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि मंगल आपकी कुंडली में कैसा है। अब इसके साथ साथ मंगल यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डाल रहा है, आपके 7वें घर में। तो क्या है, इसका मतलब है कि आपका आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर से, वो पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपके जो ऑफिस के सहकर्मी हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि जा रही है, उनसे, आपके बॉसेस, इन सब से भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपका जो सोशल सर्किल है, जो आपके मित्र लोग हैं, वहाँ पर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपकी मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आप दोनों की फ्रिक्वेंसी हो सकता है मैच ना करे। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, आप चिल्ला जाएं, उग्र हो जाएं, जल्दी अपना आपा खोने लग जाएं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपको जो पेशेंस है ना, वो हो सकता है कि आपका बहुत कम हो जाए, आप शॉर्ट टेम्पर टाइप के हो जाएं। लेकिन जैसे मैंने बोला, इनकी इंटेंसिटी पूरा पूरा डिपेंड करेगी कि आपकी लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है, क्योंकि मंगल आपके लगने से तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा खराब होने के लिए मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब होनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से लाइफ होगी, जैसे कि हर घर में पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत तू तू मैं होती है, वैसा होगा। बॉसेस के साथ आपका ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बॉसेस के अपने अलाइन रहते हो, सहकर्मी के अलाइन रहते हो, तो वैसा चलता रहेगा। और मंगल यहाँ पर जनवरी तक बैठेंगे, इसलिए ये सारे परिणाम जो है ना, आपको जनवरी तक कहीं पे भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल राजयोग देगा, मतलब आपको पैसा देगा, धन देगा, मान सम्मान देगा, सब कुछ देगा, आप में लीडरशिप स्किल भी डालेगा। लेकिन कई जगह ऐसा होगा स्थिति आने पर जहाँ पर आपके जो डिसीजन है वो शायद सही ना ले पाएँ आप। हो सकता है आप डिसीजन लेने में डिले कर दें, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ मंगल यहाँ पर आपको, अगर मंगल एक्टिवेटेड है तो आपको विदेश यात्रा भी दे सकता है, क्योंकि 4th हाउस क्या है, वो आपका यहाँ पर आपका घर है। लेकिन अगर ये नीच की राशि में मंगल बैठ गया, मंगल ज़्यादा ख़राब है, साथ में यहाँ ये जो 7th हाउस है ये भी आपका विदेश यात्रा होता है, तो इस तरह से आपको मंगल क्या है, विदेश यात्रा भी दे सकता है। अब क्योंकि मंगल जो है क्या है, लगने से है, तो पॉजिटिव थिंग में क्या क्या हो सकता है, आपके मास के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे हो सकते हैं। मतलब अच्छे का मतलब कि आप हो सकता है उनके काफ़ी करीब आ जाएं। तो करीब आना एक अलग बात है, इमोशनली टच होना। जैसे मैं बोल रहा हूँ मंगल आपका, पहले मैंने क्या बोला, हो सकता है आपके मास के साथ रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आपकी माँ के साथ झगड़ा हुआ, कुछ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन जब आप शांत मन से सोचेंगे तो क्या होगा, हो सकता है आपको अपनी माँ की ज़्यादा याद आए, आपको लगे कि मैंने बहुत गलत कर दिया, आखिरकार मेरी माँ ही तो हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, आप हो सकता है अपने माँ के और करीब भी हो जाए। मतलब पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद
जो पहले रिलेशन था उससे भी बेटर रिलेशन हो गया। आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, साथ ही साथ आप में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल क्या है, आपके 8th हाउस का लॉर्डशिप लेके बैठे हुए हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो पॉजिटिव होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है। और यदि आप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कैरियर में जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के होते हुए भी आपकी आय में वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान होगा। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। कहाँ? अपने घर में, जब भी ऑफिस में, जब भी कोई काम आपको मिलेगा, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली और एनर्जेटिक तरीके से उस काम को लेंगे और आपके पास आते ही आप उस पर एक्टिवली एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। आप एक अच्छा लीडर साबित होंगे, साहसी रहेंगे, निडर रहेंगे, किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे। कॉन्फिडेंस आप में मिलेगा देखने को, और एक डिटर्मिनेंट पावर भी आपके पास होगी। 11th हाउस क्योंकि आपका एम्बिशन है और मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आप एम्बिशियस भी रहेंगे। और कभी कभी ये आप थोड़ा सा उतावलापन भी आपके अंदर देखने को मिल सकता है। वो कार्य के प्रति भी हो सकता है और किसी भी चीज़ के प्रति हो सकता है। आप कई बार उग्र भी हो सकते हैं। अब क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है, अतः आपके लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना अच्छा रहेगा। आप जितना अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब मंगल को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना अच्छा होगा। यदि मंगल की स्थिति सही नहीं है आपकी उसमें कुंडली में, तो आप मंगल का जो है उपाय करिए, जिससे कि मंगल स्ट्रांग हो। उपाय करने में क्या रहेगा? हनुमान जी का चालीसा करिए प्रतिदिन। शनिवार और मंगल को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, गुड़ चना चढ़ा सकते हैं। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोई खेल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रह सकते हैं। लाल वस्त्रों का आप जो है दान भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मंगल को स्ट्रांग बनाएंगे। दान करने से अच्छा होगा यदि आप लाल वस्त्र को धारण करें। देखो, उसमें एक चीज़ है कि आपको 8th हाउस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि आपका लग्नेश है, अतः आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा। लेकिन यदि आपको लगे कि आपको 8th हाउस से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लाल वस्त्र को धारण करना बंद कर सकते हैं। अब ये किन किन लोगों को फ़ायदा देगा? जो लोग प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको ये अच्छा रहेगा। कोई भी आप भूमि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं, किसान लोग, उनके लिए अच्छा रहेगा नवंबर का महीना। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला था ना अभी कि 8th हाउस से प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो यदि कोई व्यक्ति 8th हाउस से रिलेटेड कार्य कर रहा है, उसको मंगल परेशान नहीं करेगा और उसको 8th हाउस की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब 8th हाउस के कौन कौन से कार्य होते हैं? यदि कोई एस्ट्रोलॉजर है, किसी भी टाइप के ऑकल्ट में है, सीआईडी का काम कर रहा है, या किसी भी डिटेक्टिव वाले प्रोफेशन में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट पर काम कर रहा है, रिसर्च का काम कर रहा है, मतलब R&D डिपार्टमेंट में अगर कोई है, फंड रेजिंग का काम कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको 8th हाउस की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आपके लिए नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा होगा। मंगल आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है यहाँ पर 16 नवंबर तक रहने वाले हैं अपनी नीच की राशि में। किस हाउस में? ये आपके 5th हाउस की लॉर्डशिप लेके 7th हाउस में है, राइट। जनरली 7th हाउस में सूर्य जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं मैरिज लाइफ को लेकर। यहाँ पर तो नीच के बैठे हैं, इसलिए नवंबर के महीने में आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके मतभेद रहेंगे यदि सूर्य एक्टिवेटेड है। ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट रहने का एक रीज़न होगा। वो रीज़न क्या है? वो है आपका ईगो। क्योंकि नीच का जो सूर्य होता है वो ईगो लाता है। यदि आपने अपने ईगो पर काम कर लिया तो आपका ये रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सूर्य जो हैं वो 5th हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठे हैं। 5th हाउस क्या होता है? आपके रोमांस का होता है। अतः आपका जो जीवन साथी के साथ जो रोमांस है, जो रिलेशन है, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग भी हो सकता है। कंडीशन वही है, सूर्य आपकी कुंडली में एक स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए, और आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन ग्रह क्या है? ग्रह अपना इफेक्ट दिखाते ही हैं। आप कितना भी कंट्रोल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बात आएगी
कि आप अपना ईगो दिखा ही देंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये कब तक रहेगी? 16 नवंबर तक। एक्चुअली होता क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा हैं, राइट, और नीच में बैठे हुए हैं। और आप मतलब मैं एक जेनरिक आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कि राजा क्या होता है। यदि आप राजा को सलाह दो या कोई भी कमांड दो कि आप ऐसे से ऐसा कर लो, आपको लगता है राजा मान जाएगा? राजा बोलेगा यार मैं राजा हूँ, तुम मुझे कमांड दे रहे हो, राइट। सेम ऐसे ही होता है, जब सूर्य नेगेटिवली होते हैं तो और ज़्यादा ईगो देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इनको कोई भी सलाह देना चाहे, एडवाइस दे, या इनको कुछ की चीज़ बताए कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये नहीं ऐसे करो, ये लोग उसको ईगो पर ले जाएंगे और वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और वो बेस्ट हैं, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। इसके साथ साथ सूर्य जो है आपके लग्न को देख रहे हैं, अतः आपको नेगेटिवली थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्पेशली हड्डियों से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी दे सकते हैं। मस्तिष्क से रिलेटेड कैसा? जैसे माइग्रेन, राइट। इसके साथ साथ महिलाओं में गायनो रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। यदि कोई विवाह का सोच रहा है, विवाह करने के लिए सोच रहा है, तो 16 नवंबर तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। हो सकता है बनते बनते बात भी आपकी कट जाए। 16 नवंबर के बाद एफर्ट डालिए, काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि सूर्य अपना जो ये है नीच की राशि छोड़ चुके होंगे। अब क्योंकि सूर्य जो है 5th के लॉर्ड भी हैं, तो क्या है, यदि आपका कोई अफेयर चल रहा होगा, रिलेशनशिप होगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी संतान को भी कष्ट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है ब्रेकअप तक भी नौबत आ जाए। तो आपको 16 नवंबर तक थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ईगो को साइड में रखना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करनी है। पेशेंस आप जितना रखेंगे उतना अच्छा होगा। सूर्य के उपाय अगर हम बोलें तो गेहूं का दान कीजिए, सूर्य देवता को रोज़ प्रतिदिन सुबह जल चढ़ाइए। आप तांबे का भी दान कर सकते हैं, पीतल का भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सूर्य देवते थोड़ा सा मजबूत होंगे और आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं देंगे। आप आदित्य हृदय स्त्रोत का भी जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य क्या है, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और 8th हाउस में आ जाएंगे वृश्चिक राशि के साथ। अब क्योंकि सूर्य 8th हाउस में जा रहे हैं, 5th का लॉर्ड होके 8th में जा रहे हैं, तो क्या होगा, 8th हाउस क्या होता है, रुकावटों का होता है। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष ऐड करेंगे और रुकावटें पैदा करेंगे। अब रुकावटें कैसी हो सकता है, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं, हो सकता है एजुकेशन में थोड़ा सा ब्रेक आ जाए, वहाँ पर भी आपको संघर्ष करना पड़े। आपकी संतान को कष्ट हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ सडन इवेंट भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल सूर्य जो है नवंबर के महीने में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, चाहे वो नीच में बैठे या 8th हाउस में आ जाए। अतः सूर्य के उपाय जो मैंने बताए हैं वो करिए, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब हम बात करते हैं बुध की। तो बुध यहाँ पर क्या है, बुध आदित्य योग बना रहे हैं और 3rd की और 6th हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं। तो बुध जो है 6 की लॉर्डशिप लेके 8th में बैठे हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः यदि बुध आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं और अच्छी पोजीशन में हैं, तो आपको राजयोग दे सकते हैं। ये मतलब इस मंथ में हो सकता है कि आपको विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े, उसके बाद भी आपको राजयोग मिले, मान सम्मान मिले, धन की प्राप्ति हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यदि बुध जो है वो एक्टिवेटेड है। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी भी ऑकल्ट में हैं, तो बुध भी एस्ट्रोलॉजी ही होता है, ज्योतिष होता है। आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है इस केस में। यदि आप रिसर्च वर्क में या आप ऑडिटर हैं, तो बुध इनको भी रिप्रेजेंट करता है, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। इसके साथ ही साथ बुध आपको बोल रहा है यहाँ पर मेहनत करने के लिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी बुध जो है 8th हाउस में बैठा है, परेशानी, संघर्ष, रुकावटें डालेंगे डालेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेहनत नहीं करेंगे
तो जो भी आप संघर्ष झेलना है आप झेल ही नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, राइट। इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आप संघर्षों से पार कर पाएंगे। जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप पार कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है 7 नवंबर तक क्या होंगे, आपके 8th हाउस में रहेंगे और 7 नवंबर के बाद 9th हाउस में पहुंच जाएंगे, राइट। और साथ ही साथ शुक्र जो है वो 2nd हाउस के और 7th हाउस की लॉर्डशिप लिए हैं। तो धन का स्वामी होकर 8th हाउस में बैठे हैं, आपको पैतृक संपत्ति दे सकते हैं ये, और साथ ही साथ अपने स्वयं के घर को देख भी रहे हैं, राइट। तो आपको अनअर्न इनकम दे सकते हैं, सूर्य और शुक्र जो है वो अनअर्न इनकम दे सकते हैं, मतलब ऐसी इनकम जो आपकी कमाई हुई ना हो, जैसे कि फंड रेजिंग से मिला हुआ पैसा, इंटरेस्ट से मिला हुआ पैसा, लाइफ इंश्योरेंस से मिला हुआ पैसा, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको गायनों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, या रेक्टम एरिया जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, ऐसे रोग हो सकते हैं। अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर एक बात और भी मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ कि शुक्र जो है ना वो आपके 2nd और 7th दोनों के ही स्वामी हैं, और दोनों ही मारक घर माने जाते हैं। अतः ये प्रबल मारक भी हैं। तो जहाँ एक ओर आपको धन देंगे, वहीं दूसरी ओर आपसे बहुत कुछ ले भी लेंगे। आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा देंगे, धन तो देंगे ही देंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देंगे। आपका हो सकता है कोई ना कोई डोमेन प्रॉब्लम कर जाए। डोमेन का मतलब एक तरह से धन दे रहे हैं, दूसरी साइड से धन को ख़त्म कर दें, आपके स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने में, यदि शुक्र आपका एक्टिवेटेड है तो महामृत्युंजय का जाप करें, मस्ट है आपके लिए वो करना। और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या उसे सुनें। 7 नवंबर के बाद शुक्र जो हैं वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 9वें घर में आ जाएंगे, लेकिन धनु राशि जो है उनकी शत्रु राशि है। अतः यहाँ पर भी शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके पिता को स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। छोटे भाई बहन की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से उनकी जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर जा रही है। आप हो सकता है कि कुछ धार्मिक यात्राएं या विदेश यात्रा करें, ठीक है, इस तरह की कंडीशन बन सकती हैं। लेकिन ओवरऑल जो है शुक्र यहाँ पर यदि आपकी कुंडली में प्रॉब्लमेटिक जगह बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। आपको महामृत्युंजय जाप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया है। शुक्र के लिए आपको लक्ष्मी जी की उपासना करनी पड़ेगी। साफ़ सफाई से रहें, जितना ज़्यादा साफ़ सफाई से आप रह सकते हैं उतना साफ़ सफाई से रहें। परफ्यूम का यूज करें। पूजा करते समय सुगंधित अगरबत्ती का यूज करें, धूप बत्ती का यूज करें। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई पर ध्यान देना है, हाइजीन पर ध्यान देना है। घर में साफ़ सफाई रखें, अपने शरीर को भी साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करेंगे उतना सही रहेगा शुक्र आपका। तो इस तरह से मैंने आपको सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों के ही उपाय बताए हैं जो कि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ऐसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।